हेलो दोस्त, आज 2016-17 का जो है क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई क्या कहलाती है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की लंबाई की दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या होता है? वेक्टर राशि क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, वेग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समय और तापमान, दूरी और एवं वेग में कौन सी वेक्टर मात्राक होती है? कौन सी वेक्टर होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहता है? इसके परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वैल्यू क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। दबाव को किससे नापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से। दबाव को कैसे नापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से। कैसे? बल एवं क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दबाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है। दबाव क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। गति, संवेग और विस्थापन का वेग में विषम को चुने। विषम कौन है? गति है। संवेग, विस्थापन और वेग में विषम कौन है? गति है। क्या है? गति है विषम। ठीक है। गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण में कौन सा इस समूह में संबंधित नहीं है? समय। क्या है? गति और समय और द्रव्यमान और त्वरण में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? क्या है? समय। क्या है? समय नहीं है। ठीक है। अगला, पानी का घनत्व क्या कहलाता है? क्या होता है? के 1000 केजी घन मीटर मतलब मीटर की होता है। ठीक है। 1000 किलो प्रति मीटर की होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पहला चलते हैं यहाँ पर 2001 से लेकर 2014 तक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था 2007 में। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? एकांक है। किसका एकांक है? दूरी का होता है। किसका होता है? दूरी का। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसे प्रकाश वर्ष, इसमें इसका दिया हुआ है एग्जांपल। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन की इकाई है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। यह मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने में किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समय की इकाई नहीं है? कौन समय का इकाई नहीं होता है? प्रकाश वर्ष। समय, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई होता है। किसका होता है? दूरी का। ये समय का इकाई नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नूरी साल क्या आता है? नूरी साल क्या होता है? एक वर्ष में नूर की तय किया हुआ फासला। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फैसला होता है। क्या होता है? फैसला होता है। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसका व्याख्या कर रहा है, नूरी साल प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरियां प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। या तो अगर मीटर में पूछेगा तो 15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर पूछेगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर पूछेगा तो किलोमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने का इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का अभिव्यक्त करने का क्या होता है? लंबाई होता है। एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई का इकाई होता है। क्या होता है? लंबाई का इकाई होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। मतलब इसका समझाते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 होता है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, मतलब 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है,
एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या में दिया हुआ है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल हो जाएगा, मतलब 10⁵ पास्कल। ठीक है, समझ लो फिर से। एक न्यूटन बराबर एक क्या था? 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक पास्कल बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर होता है। और 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 पास्कल बराबर एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योतिष फ्लक्स का होता है। क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। ल्यूमेन किसका इकाई मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स या प्रकाशमीय तंतु शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशमीय शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योतिष तीव्रता का मात्रक होता है केंडला होता है। क्या होता है? ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडला होता है। क्या होता है? केंडला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का विभव क्या होता है? कोणीय वेग का विभव क्या होता है? कोणीय वेग का विभव क्या होता है? m0 m मतलब द्रव्यमान, l मतलब लेंथ, 0 t मतलब समय, -1। ठीक है, कोणीय वेग का क्या विभव होता है? m0 l0 t -1, m0 l0 t -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्वरण का इकाई क्या होगा? त्वरण का इकाई क्या होगा? त्वरण का इकाई क्या होता है? त्वरण का इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होगा? त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, और चाल का क्या होता है? चाल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है व्याख्या में क्या दिया हुआ है? त्वरण का एमके प्रणाली में इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और सीजस प्रणाली में इकाई सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या था? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये त्वरण के प्रति सेकंड के वेग में वृद्धि होता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय का अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय का अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय का अंतराल। त्वरण बराबर होता है v/t। क्या होता है? v/t। v बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी बीमो क्या होता है? इसकी बीमो क्या होता है? m0 l1 t -2। क्या होता है? m0 l1 t -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में जो है कितना मिलीमीटर होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये नहीं होता, यहाँ से। ठीक है, केंडला मात्रक किसका होता है? केंडला मतलब किसका होता है? ज्योतिष तीव्रता। किसका होता है? ज्योतिष तीव्रता का। केंडला जो है किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संयंता का एसआई इकाई क्या होता है? संयंता का एसआई इकाई क्या होता है? जो संयंता का इकाई क्या होता है? पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है, व्याख्या क्या है? धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव को दो क्रमागत पथों के बीच कार्यों करने वाला संयंता बल कहलाता है। इस संयंता बल द्वारा प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? विपरीत कार्य करता है। उसके बाद क्या कर रहा है? संयंता गुणांक जो है, संयंता गुणांक का मात्रक जो है, संयंता गुणांक का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका ऐसा मात्रक पॉइज कहलाता है। क्या कहता है? संयंता का क्या कहलाता है? पॉइज। क्या कहलाता है? पॉइज। संयंता का जो है, संयंता का क्या कहलाता है? पॉइज। क्या कहलाता है? पॉइज कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइज कहलाता है। प्लॉक नियतांक h का विमा समान होता है। क्यों विमा समान होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है? किलोवाट घंटा जो है किसका इकाई होता है? ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है किसका इकाई होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका होता है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है किसका इकाई होता है? ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है एक फेम्टो बराबर क्या होता है? एक फेम्टो बराबर क्या होता है? 10 पे 15 मीटर। एक फेम्टो बराबर 10 पे पावर 15 मीटर। कितना होता है? 10 पे पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, इसका व्याख्या क्या है? एसआई सिस्टम में फेम्टो 10 पे पावर 15 मीटर को दर्शाया गया है। इसमें 1964 से स्वीकार किया गया था और इसमें मीटर लगा देने पर यह फेम्टोमीटर हो जाता है। इसका मान 10 पे पावर 15 मीटर होता है। फेम्टोमीटर बराबर 10 पे पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 पे पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक म्यू मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? एक म्यू मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 होता है। कितना होता है? मिलीमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। कितना होता है? ये कितना होता है? 0.001 मिलीलीटर था, मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होता है? किसी तारे को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होता है? प्रकाश वर्ष। दूरी जैसे बोलेगा, अगर दूरी बोलेगा तो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष कहलाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है? व्याख्या दिया हुआ है किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। 10 पे पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है? 10 पे पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, गति के नियमों को प्रतिपादित किसने किया था? प्रतिपादित किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियमों को प्रतिपादित किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड को कार्य नहीं करता है? क्या था? न्यूटन ने कहा था। ठीक है, न्यूटन ने कहा था। इस न्यूटन ने क्या कहा था? जब तक कोई बल, बाह्य बल मतलब लगे नहीं, उस पर कोई कार्य नहीं हो तो वह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, न्यूटन ने बताया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल अगर नहीं लगाएगा तो उस पर कोई बल नहीं लगाएगा तो उस पर गतिशील नहीं होगा। मतलब अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। इसको न्यूटन का स्थितिक जड़त्व कहते हैं। स्थितिक जड़त्व कहते हैं, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गतिशील बस से अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह नियम पालन करता है। किस नियम पे पालन करता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम पे। किस पे करता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम पे। इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है? व्याख्या दिया हुआ है इसका व्याख्या है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहती है। अतः अचानक ब्रेक लगने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में आता हो और वो विराम अवस्था में प्राप्त कर लेता हो, लेकिन अब उसका ऊपरी भाग जड़त्व का नियम कहलाता है, अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बस को रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के गति में कौन सा जड़त्व होता है? न्यूटन के गति में कौन सा जड़त्व होता है? प्रथम जड़त्व होता है। जड़त्व जैसे बोलेगा जड़त्व, ये प्रथम नियम हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम जड़त्व का व्याख्या करता है। किसे करता है? जड़त्व का व्याख्या करता है। ठीक है, इसके अनुसार वस्तु स्थिति तथा दिशा में किसी बाह्य बल के परिवर्तन हो जाती है। क्या होता है? परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जड़त्व का नियम का सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व के नियम का सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व को विस्तृत नियम से प्रतिपादन किया था। मतलब सबसे पहले दिया था सर्वप्रथम ने गैलीलियो ने किया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार कौन किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार कौन किया था? न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन ने किया था। इसका व्याख्या है
न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी के दो कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान और गुणनफल अनुक्रमानिक होते हैं, अतः बीच में दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। रेखीय संवेग का संरक्षण किनके बराबर होता है? रेखीय संवेग का संरक्षण जो है न्यूटन के कोई नियम के बराबर नहीं होता है। ये जो है ना रेखीय संवेग संरक्षण जो है रॉकेट में लगता है। ठीक है। तृतीय नियम होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर दिया कोई नियम नहीं। ठीक है। क्योंकि रॉकेट में बाह्य बल नीचे से बल लगता है, ऊपर जितना ऊपर बल लगता है वह नीचे से लगेगा, तब वह रॉकेट उड़ेगा ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वस्तु के भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। कब लिफ्ट में देखो ऊपर की ओर त्वरित होने पर लिफ्ट का भार अधिक होता है। अगर रस्सी टूट जाए लिफ्ट का तो उसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऊपर जाती हुई लिफ्ट आभासी और भार वास्तविक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड में गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसकी सीधी रेखाएं विराम या समान गति में स्थिति में भी परिवर्तन का विरोध करती है? विरोध करती है क्या कहता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका व्याख्या देख लेते हैं। जड़त्व जो है, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी व्यवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और स्थिर होती है, स्थिर रहना चाहता है। यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु के द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसी वस्तु का परिवर्तन का उतना अधिक होता है, बल लगाना पड़ता है। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का मान होता है। कहता है जड़त्व का मान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। वेग का मान दिशा दोनों नियत होता है। क्या होता है? वेग का मान दिशा दोनों क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक है। नियत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? SHM गुजरने वाले कण के लिए वेग विस्थापन के मुकाबले में उल्लेखित किया गया है वो वक्र क्या कहलाता है? एक दीर्घवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दीर्घवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक है। इसका क्या दिया एग्जाम्पल? व्याख्या दिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा। जब कोई कण अपनी समस्या स्थिति या दोनों की ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है जो प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण इसकी समस्या स्थिति से विस्थापन या अनुत्पाती हो तथा त्वरण की दिशा सदैव सामान्य स्थिति की ओर हो और कण की गति सरल आवर्त गति कहते हैं। SHM जो कण के ये वेग विस्थापन के साथ खींचा गया है वक्र एक दीर्घवृत्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शून्य की स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या होगा? वस्तुओं के समान त्वरण से गिरेगा। अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु क्या होगा? समान त्वरण होगा। क्या होगा? समान त्वरण होगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में समान त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से होता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व अधीन गतिशील होती है। क्यों होती है? अधीन गतिशील होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के उपग्रह कक्षा के दीर्घवृत्ताकार होता है तो दीर्घवृत्त क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त जो है पृथ्वी केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी केंद्र से जाता है, कभी कभी पृथ्वी केंद्र से होकर जाता है। क्या आता है? पृथ्वी केंद्र से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्प्रिंग को कठिनाई होती है। क्यों होती है? स्प्रिंग को कठिनाई होता है। क्यों होता है? स्प्रिंग को भार विकता धरिता होता है। क्या होता है? भार विकता धरिता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, स्प्रिंग की कठिनाई स्प्रिंग के भार विवाहिका की धरिता है। स्प्रिंग की कठिनाई जितना अधिक होता है उसका भार विवाहिका क्षमता उतना ही अधिक होता है। जी इकाई यूनिट होता है। जी क्या होता है? जी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आवेग मान होता है। आवेग जो है माप होता है। आवेग माप किसका होता है? भार का होता है। किसका होता है? भार का होता है। आवेग माप किसका होता है? भार का होता है। किसका होता है? भार का होता है। आवेग जो है वस्तु बल की क्रिया का मात्रक है। यह पिंड पर आरोपित बल और उस समय के गुणनफल को परिभाषित होती है। जितने समय तक वह बल कार्यरत रहता है आवेग बराबर बल गुना समय का अंतराल। बल गुना समय का अंतराल मतलब आवेग बराबर बल गुना समय का अंतराल। चूंकि भार गुरुत्वीय बल ही होता है अतः इसे विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है। 0.001 mm होता है। ठीक है।
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जबकि सामान्य तौर पर -200 डिग्री 73 सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। एक पानी से भरी गिलास से नीचे से कागज खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जड़त्व के कारण। क्योंकि जड़त्व के कारण। ठीक है, इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है? जड़त्व के कारण भरी गलास के नीचे से कागज खींचने पर पानी की गति उत्पन्न नहीं होती। एक पिंड में स्वयं एक समान विराम अवस्था में बदलने में वह क्षमता विराम अवस्था के जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्प्रिंग की अपनी सामान्य लंबाई को वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रत्यानक बल कहलाते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लगने वाला बल को क्या कहलाते हैं? प्रत्यानक बल कहलाते हैं। मतलब जो है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर, मतलब अगर स्प्रिंग अगर है ऐसे स्प्रिंग होता है और इसको खींच दें, ये खींच के जो है थोड़ा बड़ा कर दें, तो फिर जो आपस लौटेगा लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानक बल कहते हैं। प्रत्यानक बल कहते हैं। बल किसका? प्रत्यानक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दिए गए ग्राफ का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? गतिमान वस्तु में होता है। गतिमान वस्तु में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है। इसी का व्याख्या क्या दिया हुआ है? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु या पिंड में उसकी गति का वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे बंदूक से दागी हुई गोली में, तोप से छोड़े गए गोल में, चलते हुए वाहन में, घूमते घूमते लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा होती है। उसके बाद क्या है? चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा होती है। कैसा ऊर्जा होती है? चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा कैसा होता है? गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा दोनों होता है? नहीं होता है दोनों। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? चलती गाड़ी में आदमी का ऊर्जा कैसी होती है? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो है कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्रिया के प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? सभी हो जाएगा। विरुद्ध दशाएं रखती है, समान परिमाण रखती है, तो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया विभिन्न दशाओं पर समान परिमाण करते हैं, जो दो विभिन्न कार्यों होती है, जो वस्तु के कार्य करते हैं, जो परिणाम बल शून्य होता है। जब किसी गतिमान पिंड को गति दुगुना हो तो लगने वाला समय होगा, यदि वो परिवर्तित होगा। क्या क्या होगा? आधा होगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या कहलाते हैं? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी होता है। क्या होता है? वोल्ट मापी होता है। विभवांतर नापने के लिए क्या होता है? वोल्ट मापी होता है। क्या होता है? वोल्ट मापी होता है। ठीक है, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। क्या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर नापा जाता है। वोल्ट मापी का अर्थ क्या होता है? विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम का एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? आप लोग बताइए। एंगस्ट्रॉम जो है आवृत्ति नापता है। क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? आप लोग बताइए। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला है टोकोमीटर। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? ये थोड़ा सा मिस हो गया था। एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य नापता है। क्या नापता है? तरंगदैर्घ्य नापता है। एंगस्ट्रॉम जो है क्या नापता है? तरंगदैर्घ्य नापता है। क्या नापता है? तरंगदैर्घ्य नापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? टेकोमीटर का उपकरण जिसे मापा जाता है। क्या नापा जाता है? चाल नापा जाता है। क्या नापा जाता है? चाल नापा जाता है। क्या नापा जाता है? चाल नापा जाता है। टेकोमीटर का उपकरण होता है